बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने जो अपर लिम्ब का जो आर्टरी सिस्टम था वो हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा वेनस सिस्टम, मतलब कि वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। अब अपर लिम्ब में मतलब कि कैसे कौन कौन सी वेंस और कैसे कैसे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होती है और उनकी मतलब कि वो कौन किस टाइप ऑफ ब्लड जो है ना वो ड्रेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा वीनस सिस्टम है अपर लिम्ब का, वो हमारी एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो देता है, ठीक है। कहाँ से? आर्म से, फोर आर्म और हैंड को, ठीक है। उसके बाद जो वेनस सिस्टम है ना वो सुपरफिशियल और डीप सिस्टम में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि कुछ ऐसी वीन्स होंगी जो कि सुपरफिशियल में आ जाएंगी, कुछ ऐसी वीन होंगी जो हमारी डीप डीप सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो सुपरफिशियल जो वेन है ना वो है सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन, ये हमारी मेजर सुपरफिशियल वेन है, ठीक है। अब ये हमारा जो अपर लिम्ब का जो भी कोई भी सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा ना, मतलब कि कोई भी किसी भी स्किन वाले पार्ट पे जो भी टिश्यू होगा तो उसके साथ ये हमारी सुपरफिशियल वेन ड्रेन करती हैं और ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो अपर लिम्ब को सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम बेसिलिक वेन को देखते हैं कि वो सबसे पहले कि वो कैसे उनकी ओरिजिन कैसे है, ठीक है। वो कहाँ से ओरिजिन होती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी बेसिलिक वीन है वो हमारा हैंड का जो डोर्सल जो वेनस नेटवर्क होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये हमारा जो अपर लिम्ब का जो मीडियल एस्पेक्ट होती है वहाँ ये असेंड होकर ऊपर चली जाती है, ठीक है। मतलब कि नीचे से ऊपर चली जा रही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो हमारी जो वीन होती है ना वो हमारी टू वर्ड हार्ट जो होती है वो ब्लड लेके जाती है। अच्छा, अब टेरेस मेजर के बॉर्डर पे ये होगा कि जो मीन होगी ये हमारी आर्म के डीपली चली जाएगी, ठीक है। जब टेरेस मेजर जो होता है, ठीक है, मसल, उसके बॉर्डर पे ये वीन जो होगी वो आर्म के डीपली चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्या करती है, जो हमारी जो बेसिलिक वीन है, ठीक है, वो हमारे जो ब्रेकियल वीन जो हमारी जैसे ब्रेकियल आर्टरी होती है उसके साथ कंबाइन करेगी। कहाँ करेगी? डीप वेनस सिस्टम में। और जब उसके साथ कंबाइन करेगी तो फिर ये एक एक्सिलरी वेन बना देगी, ठीक है। ये इसमें बता रहे हैं कि बेसिलिक वेन जब हमारी ब्रेकियल वेन से मिलती है कहाँ डीप वेनस सिस्टम में, तो फिर क्या बनाती है? एक्सिलरी वेन बनाती है, ठीक है। उसके बाद है सेफेलिक वेन। अब ये सेफेलिक जो वेन है ये हम सबसे पहले ये हमारा जो डोर्सल वेनस नेटवर्क होता है हैंड का वहाँ राइज होती है, ठीक है। अब और ये जैसे वो मीडियल साइड पे जा रही थी ये हमारे अपर लिम्ब के एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे जाती है, ठीक है। और ये हमारे एल्बो के एंटेरली चली जाती है, ठीक है। सबसे पहले शोल्डर पे देखा जाए तो ये हमारी जो सेफेलिक वीन है, ठीक है, ये डेल्टाइड और पेक्ट मेजर मसल के बिटवीन ये ट्रेवल करती है, ठीक है। जब भी ये दोनों मसल के बिटवीन ट्रेवल करेगी तो ये हमारे एक्जिला के रीजन में एंटर हो जाएगी कैलेवी पेक्टोरल ट्रायंगल के ज़रिए, ठीक है, ठीक है। अब अब एक्जिला में ये क्या करेगी, जो सेफेलिक वीन होती है ना वो इम्पिटी हो जाती है किसमें? एक्सिलरी वीन में, ठीक है। अच्छा, अब एक और वीन होती है जिसे हम मीडियन क्यूबिटल वीन कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारी सेफेलिक वीन और जो हमारी बेसिलिक वीन है ना वो आपस में एल्बो पे कनेक्टेड होते हैं मीडियन क्यूबिटल वीन के ज़रिए, ठीक है। ये एक सोर्स होता है जो कि सेफेलिक और बेसिलिक वीन को आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब ये हमारा अपर लिम्ब देखा जाए, अब ये वाली जो हमारी जा रही है लेटरली जो हमारी ये है ये हमारी सेफेलिक वीन है। और ये जो मीडियल वाली है ये जो ग्रीन में ये हमारी बेसिलिक वीन है। और इसमें ये जो हमारी ब्लू सी है ये है हमारी मीडियन क्यूबिटल वीन, जो कि हमारी क्या कर रही है? सेफेलिक और बेसिलिक वीन को आपस में कंबाइन करके रखती है। अच्छा, जैसे हमने अब सुपरफिशियल वीन्स पढ़ी है तो अब है डीप वीन्स। अब जो डीप वीनस सिस्टम है वो हमारा एक तो हमारे डीप फेशिया के अंडर होता है, ठीक है। और ये कैसे बनता है? ये हमारी पेयर्ड वीन्स के ज़रिए ये बनता है, ठीक है, जो कि हमारी अकम्पनी देते हैं किसी भी साइड की आर्टरी के साथ, ठीक है। अब अपर लिम्ब में देखा जाए तो हमारे जो डीप वीन्स होती है ना वो हमारे उसी आर्टरी का नेम शेयर करती है जिसके साथ वो जिसको ये कंपनी लेते हैं। जैसे कि अगर कोई वीन हमारी ब्रेकियल आर्टरी को देगी तो उसको ब्रेकियल वीन कहेंगे। अगर कोई मिसाल के तौर पे अगर रेडियल आर्टरी को देंगे तो उसको रेडियल वीन कह देंगे, ठीक है। अच्छा, तब अब जो ब्रेकियल वीन्स जो होती हैं, ठीक है, वो एक तो सबसे पहले साइज़ में लार्ज होती हैं, ठीक है। और ये हमारी किस पे? ब्रेकियल आर्टरी के साइड पे लाई करें। जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे आर्टरी का नेम है उसी नाम से जो हमारी वीन्स होंगी, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी की जो पल्सेशन होती है ना उसके लिए हमारा वो किसको असिस्ट करती है? वेनस रिटर्न को। वेनस रिटर्न क्या होता है कि हमारा जब ब्लड होता है वो वापस कुछ रिटर्न होता है तो उसको हम वेनस रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब कुछ वीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इसी तरीके में मतलब कि इसी वे में मतलब कि वो पड़ी होती है जिसे हम वेना कहते हैं, ठीक है। वो क्या करवाती हैं? विनस रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
उसके बाद है हमारी परफोरेटिंग वीन्स। जो परफोरेटिंग वीन्स होते हैं ये हमारी डीप और सुपरफिशियल वीन्स के बिटवीन लाई करती हैं और ये हमारे दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये देखे जाए तो ये हमारी एक ब्रेकियल वीन है, ठीक है, और ये हमारी जो है रेडियल वीन है, ठीक है, और ये हमारी अल्नर वीन है। जैसे आपको बताया जैसे रेडियल नर्व होती है उसी के साथ ये हमारी अल्नर वीन है, ठीक है, मतलब कि आर्टरी के साथ उसी नाम से ये हमारी वीन्स होती हैं, ठीक है। अब ये वेनिपेक्चर। अब वेनिपेक्चर एक क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हमने क्या करना होता है, इंट्रा जो वेनस असेस करना होता है कि इंटरनली कौन कौन से कैसे वेनस मतलब के वीन्स वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब के सप्लाई दे रही हैं किसी भी हमारे अपर लिम्ब को, ठीक है। अपर लिम्ब की बात है तो उसकी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये यूज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है कि हम एक इंट्रावीनस थेरेपी कर सकते, जैसे भी हमारे कोई भी फ्लूइड उसको ऐड करेंगे या कि कोई भी किसी इसी तरह की कोई भी मेडिकेशन के लिए, ठीक है, या किसी भी टाइप का कोई भी ब्लड सेंपल लेना होगा तब होगा, ठीक है। अब ये वेनिपेक्चर के लिए कॉमन साइड कौन सी है, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। जैसे ऊपर पढ़ा था ये दोनों सेफेलिक और बेसिलिक को कंबाइन कराती है। अब ये जो मीडियन क्यूबिटल वेन है, एक तो ये सुपरफिशियल वेन है, ठीक है, जो कि हमारे क्यूबिटल फैसा के एंटेरी लाई करती है, ठीक है। और ये कहता है कि ये हमारी इसको ये हमें फिक्स्ड मतलब कि ये समझा जाता है कि एक फिक्स करके रखती है परफोरेटिंग वेन्स के ज़रिए, ठीक है, जो कि हमारे डीप वेनस सिस्टम से अराइज होती हैं, ठीक है, और हमारे जो बेसिपिटल इप्यूनोसिस जो होता है ह्यूमरस पे उसको पास करके जाती हैं, ठीक है। अगर इसकी वजह से जो हमारा एक्सेस है या फिक्स पोजीशन की वजह से जो सुपरफिशियल जो पोजीशन होती है वो कौन बनाती है, मीडियन क्यूबिटल वेन बनाती है, जो एक गुड साइट है वेनिपेक्चर के लिए किसी भी मतलब इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।